तालिबान रजीम ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं। तालिबान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। अफगान तालिबान का तर्ज अमल रियासत की तरह होना चाहिए। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। DGISPR का अफगानिस्तान को वाज़े पैगाम। कहा तालिबान रजीम फितरान ख्वारिज को पाकिस्तानी कहती हैं। अगर वो पाकिस्तानी हैं तो उन्हें हमारे हवाले करें, हम उन्हें अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। तालिबान रजीम का दावा है कि वो हिजरत करके आए उनके मेहमान हैं। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं? अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और अलकायदा, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। अफगानिस्तान से इन्हें असलहा और फंडिंग भी मिलती है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन तिजारत की बंदिश का मसला पाकिस्तान की सिक्योरिटी और आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। खून रेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। बॉर्डर है, अगर वहां से आती है कोई तश्कील आती है या वहां से कोई आपकी इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है वो क्या फौज की जिम्मेदारी? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर? 4.5 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है तो इसको क्यों नहीं रोकते? इसको किसने रोकना है? अंदर फिर रही है ना। व्हाई दे आर नॉट स्टॉपिंग इट? व्हाई दे आर नॉट चेकिंग इट? हुज रिस्पांसिबिलिटी इज दिस? बिकॉज दैट नॉन कस्टम पेड व्हीकल इज पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस। पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। खैबर और वादी तीरा में कोई इंतजामिया नहीं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ का हिस्सा है जो खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ सूबे में घूम रही हैं तो उन्हें किसने रोकना है? DGISPR ने सवाल उठा दिए। कहा बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पंजाब और सिंध के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों तरफ मुनकसिम गाँव हैं। ऐसी सूरत हाल में आमदरफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। अगर सरहद पार से दहशतगर्दों की तश्कीलें या स्मगलिंग हो तो अंदरून मुल्क उसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? अगर अफगान बॉर्डर से मुतसिल इलाके देखें तो गैर मौसर इंतजामी ढांचा गवर्नेंस के मसाइल में इजाफे का बाइस है। लगता है भारतीय आर्मी चीफ को ड्राउनी फिल्म देखने का शौक है। ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक इनका बयान खुद फरेबी की हामिल सोच का आकाश है। DGISPR की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा जिस ट्रेलर में भारत के 7 जहाज़ गिरे, 26 मकामात पर हमला हो, S-400 की बैटरियां तबाह हों तो ऐसे ट्रेलर की फिल्म उनके लिए ड्राउनी फिल्म बन जाएगी। भारतीय क़यादत ऑपरेशन सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे बयानात भारतीय आवाम के गम और गुस्से को तहलील करने के लिए सामने ला रही है। हम अफगानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते हैं लेकिन नहीं चाहते कि अपने भाई को घर में घुसकर मारें। अगर हम भारत को सबक सिखा सकते हैं तो ये तो कोई मसला ही नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने साफ साफ बता दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा अफगान तालिबान को बता दिया था कि अगर वो दहशतगर्दी का मसला हल नहीं करेंगे तो ये उनके लिए भी मुसीबत बन जाएगा। जब से अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए हैं दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। अफगान तालिबान रजीम में आधे सुलह पसंद और आधे उनके उलट हैं। इसहाक डार ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर अफगान अवाम के लिए खाने पीने की चीज़ें और इंसानी इमदाद भेजने का फैसला कल तक कर लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में सदर मुमलिकत ने बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर दिया। कहा ऐसे इक़दाम से पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान और तालीमी और समाजी शोबों के नुमाइंदों की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में फारिकुल तहसील शुरका को असनाद भी पेश की गई। ISPR का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुकलमे को फ़रोग़ देने के नुमाया प्लेटफॉर्म्स में से है। 3 तलाक समेत कोई भी तलाक 90 दिन पूरे होने तक मौसर नहीं होती। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के तफसीली फैसले के मुताबिक मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस की दफ़ा 7 के तहत 90 रोज़ा मुद्दत लाजमी है। अदालत ने कहा कि अगर शौहर बीवी को बिला शर्त हक़ तलाक दे तो बीवी तलाक वापस लेने की भी मुकम्मल मुख्तार होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का 7 अक्टूबर 2024 का फैसला बरकरार रखा। केस में बीवी मोरियल शाह ने 3 जुलाई 2023 को नोटिस जारी किया था और 90 दिन पूरे होने से पहले 10 अगस्त को कार्रवाई वापस ले ली थी। इस पर यूनियन काउंसिल ने कार्रवाई ख़त्म कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि बीवी को दिया गया हक़ तलाक मुकम्मल और बिला शर्त तसव्वुर होगा।
तशद्दुद, गैर इंसानी या तौहीन-आमेज़ सलूक जिसमें ज़ाती वक़ार की पामाली शामिल है किसी भी सूरत हाल में जायज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ केस का फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि बाज़ औक़ात पुलिस की जानिब से तशद्दुद मावरा अदालत कत्ल का बाइस बनता है, क्योंकि पुलिस अमली तौर पर इस्तिस्ना के मफरूज़े के तहत मुबैना मुजरिम को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तरीका इख्तियार करती है। इस अमल को रोकने के लिए पुलिस फोर्स पर एक मौसर खुसूसी और बैरूनी निगरानी नागुज़ीर है। ज़िंदगी के हक़ को सबसे आला इंसानी हक़ करार दिया गया है। आइन रियासत पर यह जिम्मेदारी आयद करता है कि वह हर शहरी के हक़ ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे और हिरासती तशद्दुद और कत्ल को रोके। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा है कि जजों को दलेर होना चाहिए, फैसले कानून के मुताबिक होने चाहिए। जज अपनी गलतियों या कमज़ोरियों का जवाब पेश ना करें। जज कानून की हुक्मरानी के लिए मजबूती से खड़े हों। ज़ाती मफाद, तासुब या दबाव के तहत फैसला देना गलत है। फेडरल जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फैसले तेज़, मुनसिफाना और कानून के मुताबिक होने चाहिए। आवाम को बरवक्त और मौसर इंसाफ फराहम करना अदलिया की जिम्मेदारी है। किसी भी हाउसिंग स्कीम की कानूनी हैसियत उसके मंजूर शुदा लेआउट प्लान और किसी मखसूस प्लॉट के वजूद की फौरी तस्दीक के लिए नैब के डिजिटल वन क्लिक डिस्क्लोजर निज़ाम की तजवीज़। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने 4 निकाती इस्लाहाती एजेंडा तैयार कर लिया। इस्लाहात पहले इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नाफिज की जाएंगी, जहाँ 90,000 से ज़्यादा शहरी खरबों रुपये से महरूम हो चुके। ऑफिशियल डेटाबेस से मुंसलिक QR या बारकोड वाले अलॉटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। रिफाई प्लॉटों की गैर कानूनी फ़रोख्त काबिल सज़ा जुर्म करार पाएगी। इस्लाहात का मकसद निजी हाउसिंग सेक्टर में फैले फ्रॉड और बेज़ाब्तगियों का खात्मा करना है। FBR नवंबर में टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम। 156 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। 1034 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 878 अरब रुपए टैक्स वसूली हो सकी। ज़राए के मुताबिक एक दिन में शॉर्टफॉल में तकरीबन 5 अरब रुपए की कमी मुतवक्के है। दिसंबर में टैक्स वसूली का हदफ 1406 अरब रुपए मुकर्रर है। रवा माली साल के पहले 5 माह में टैक्स वसूली 5083 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 4715 अरब रुपए रही। माली साल के पहले 5 माह में मजमूई तौर पर 413 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में स्पीकर पंजाब असम्बली बतौर गवाह पेश। बानी PTI के वकील ने स्पीकर के खिलाफ बयान पर जरा मुकम्मल कर ली। सेशन कोर्ट लाहौर ने शहबाज शरीफ के मजीद गवाहों को आइंदा समात पर तलब कर लिया। समात 13 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आइंदा मंगल को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। ऐसा इम्कान मौजूद है कि एक बहन या वकील की मुलाकात करवाई जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI सियासी नौयत की मुलाकात करना चाहती है। नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनसे मुलाकात में कोई सियासी बात नहीं होती थी। अगर अदालत का हुक्म होगा तो बानी PTI की उनके बेटों से कॉल पर बात करवा दी जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। सूबे ने अफगान जंग के बहुत नुकसानात उठाए। अभी तक हम अफगान जंग का खमियाजा भुगत रहे हैं। सवाबी में कारकुनों से गुफ्तगू के दौरान असद कैसर का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। कतर, तुर्की और दीगर ममालिक अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। हमें अपने मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने चाहिए। हुकूमत पर तनकीद में असद कैसर का कहना था कि PTI को दीवार से ना लगाया जाए। हमें जीने नहीं दिया गया तो हम भी आपको जीने नहीं देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बानी PTI की मुलाकात होगी। क्या बानी PTI कोई अनोखा लाडला है? अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ को भी इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया जाता था। 9 मई जैसा काम TLP करे तो आप उन पर पाबंदी आयद कर देते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर हुकूमत पर तनकीद। हरीपुर इलेक्शन के नताइज पर एतराज़ात उठाए। PTI रहनुमा तैमूर झगड़ा ने कहा रियासत में वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर आला दूसरी बड़ी पोजीशन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलने नहीं दिया जा रहा। हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात में 8 फरवरी 2024 वाली सूरत हाल दोहराई गई।
PTI ने हरिपुर में 25,000 वोट की लीड ली। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, ज़िंदगी इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसने आवाम से वोट का हक छीन लिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनी आवाम से यकजहती का दिन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी आवाम की हर तरह की सियासी, सिफारती, इंसानी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनियों की सरज़मीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, पाकिस्तान फ़लस्तीनी आवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत और अवामी हकूक़ के लिए जद्दोजहद की। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीब से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी ने 58 वर्षों में पाकिस्तान को नई सिमत देने वाले तारीखी इक़दाम किए। न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद और ज़रई इस्लाहात पार्टी की तारीखी कामयाबी हैं। आज़ाद खारजा पॉलिसी और मिसाइल टेक्नोलॉजी का आगाज़ भी पीपल्स पार्टी का कारनामा है। अफगान पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा रोक दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी पनाहगज़ीनों से मुतालिक तमाम फैसले रोक दिए। एजेंसी डायरेक्टर जोसेफ एल्डो ने कहा कि किसी भी गैर मुल्की की जांच पड़ताल और ज़्यादा से ज़्यादा हद तक स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने तक तमाम फैसले रोक दिए गए हैं। खुद को व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला अफगान शहरी था जो 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमरीका में दाखिल हुआ था। इसकी फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक और एक शदीद ज़ख्मी हो गया। पंजाब के हर मरले, हर कनाल और हर एकड़ पर सिर्फ और सिर्फ असल मालिक का ही कब्जा होगा। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज से मुतालिक इजलास में कहा कि ज़मीन के मुकदमात में फैसले पर फौरी कब्जा दिया जाएगा। कोई सिफारिश नहीं चलेगी। ज़मीन का असल मालिक जब तक कब्जा ना ले फैसला अधूरा है। फैसला सिर्फ कागज़ पर नहीं होगा। ज़मीन या प्रॉपर्टी पर कब्जे से मुतालिक DC ऑफिस में दरख्वास्त दें, दिनों में फैसला होगा। इजलास को बताया गया कि 1500 ख़ानदानों को सिर्फ 48 घंटों में ज़मीन की मिल्कियत का हक वापस मिल गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जब 28वीं तरमीम सामने आएगी तो देखा जाएगा। जो चीज़ हमारे सामने आई नहीं उस पर क्या रद्द-ए-अमल दें। पाकिस्तान और सिंध के मफाद के खिलाफ कुछ भी पीपल्स पार्टी कबूल नहीं करेगी। गवर्नर की तकर्रुरी का इख्तियार वज़ीर आज़म और सदर का है, इनके अलावा किसी का किरदार नहीं। नए सूबों के क़याम और सिंध की तकसीम की अफवाहों पर परेशान होना छोड़ दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि जेल में बानी PTI का नाखून भी नहीं टूटा मगर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। 2-2.5 साल की जेल में बानी PTI अपने दुश्मनों से मदद मांग रहे हैं। PTI इस तरह की हरकत ना करे, मुल्क के मसाइल मुल्क में ही रखें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी पर तनकीद करते हुए बोले कि अज़मा बुखारी जिस तरह इक़्तिदार में आई, बिलावल ऐसे नहीं आएंगे। बिलावल आवाम के वोटों से इक़्तिदार में आएंगे। पाकिस्तान के लेजेंड टेनिस स्टार एहसान उल हक टेनिस कोर्ट से रुखसत हो गए। इस्लामाबाद में होने वाला ATP चैलेंजर कप का मेंस डबल्स फाइनल उनके करियर का आखिरी मुकाबला था। एहसान को मुजम्मिल मुर्तज़ा के साथ हरीफ पेयर के खिलाफ स्ट्रेट सेट में शिकस्त हुई। एहसान उल हक का कहना था कि हरीफ पेयर को जीत पर मुबारकबाद पेश करते हैं। पूरे करियर में सपोर्ट करने पर अपनी फैमिली और दीगर लोगों के शुक्रगुजार हैं। बतौर सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन वो नौजवान खिलाड़ियों के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। ATP टूर्नामेंट का पाकिस्तान में इनेकाद बड़ी कामयाबी रही। पाकिस्तान के लेजेंड टेनिस खिलाड़ी एहसान उल हक ने अपने करियर के दौरान मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा 18 ATP वर्ल्ड टूर टाइटल जीते। 28 ATP चैलेंजर टाइटल उनके नाम रहे। टेनिस स्टार ने डबल्स में 17 ITF फ्यूचर टाइटल्स भी अपने नाम किए। एहसान उल हक ने सिंगल्स में भी 5 ITF टाइटल हासिल किए। एक ATP चैलेंजर टाइटल भी एहसान उल हक ने हासिल किया। वो डेविस कप में सिंगल्स, डबल्स और मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी भी है। करियर के आखिरी मैच के अख्तिताम पर तमाशाइयों और साथी खिलाड़ियों का एहसान उल हक को खराज तहसीन।